अनुपमा जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके गाल पर पड़ा वो तमाचा केवल चेहरे पर नहीं बल्कि उनके पूरे अस्तित्व पर पड़ा था। जमीन पर गिरते ही उनकी कमर में तेज दर्द उठा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द उन्हें इस बात का था कि जिस बहू को उन्होंने बेटी समझकर अपने घर की चौखट पार करवाई थी, उसी ने आज उन्हें सबके सामने अपमानित कर दिया। कांपती हुई आवाज में उन्होंने फिर कहा, बहू भगवान के लिए इतना अत्याचार मत कर। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, जितना बन पड़ता है उतना काम करती हूँ। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, फिर भी तेरे मन में मेरे लिए जरा भी दया नहीं आती। दिव्या का दिल जैसे पत्थर बन चुका था। उसने गुस्से से अनुपमा जी का हाथ झटक दिया और बोली, ड्रामा बंद करो। अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात मान कर रहो, नहीं तो अभी इसी वक्त बाहर निकल जाओ। ये घर अब मेरा है और मेरी मर्जी चलेगी। ये सुनकर अनुपमा जी का दिल फट पड़ा। कभी यही घर उनके पति की मेहनत का प्रतीक था, जहां उनकी इज्जत सबसे ऊपर थी, लेकिन आज उसी घर में उन्हें पराया बना दिया गया था। उसी समय मुख्य दरवाजे के बाहर खड़ी दिव्या की मां सावित्री जी ये सब देख रही थी। वो अपनी बेटी दिव्या के लिए मिठाई और कुछ कपड़े लेकर आई थी। उनके चेहरे पर बेटी से मिलने की खुशी थी, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य आया जिसने उनके पैरों तले जमीन खींच ली। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी ही सांस पर हाथ उठाते देखा। अनुपमा जी की बेबसी, उनकी आंखों के आंसू और दिव्या के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। सावित्री जी के हाथ कांपने लगे। उनके हाथ में पकड़ा मिठाई का डिब्बा नीचे गिर गया, लेकिन किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। उनकी आंखों के सामने दिव्या का बचपन घूमने लगा। वही मासूम बच्ची जो कभी किसी चींटी तक को नहीं मारती थी, आज अपनी बूढ़ी सास को तमाचा मार रही थी। सावित्री जी की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने एक बार सोचा कि अंदर जाकर बेटी को रोके, लेकिन फिर उनके कदम अपने आप पीछे मुड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर आज मैं अंदर गई तो शायद वो मेरी भी इज्जत नहीं करेगी। पहले मुझे समझना होगा कि मेरी बेटी इतनी बदल कैसे गई। सावित्री जी भारी मन से अपने घर लौट आईं। घर पहुंचते ही उनकी बड़ी बहू मोनिका ने देखा कि माँ जी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। वो घबराकर उनके पास आई और बोली, मम्मी जी क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है, आप रो क्यों रही हैं? इतना सुनते ही सावित्री जी अपने आंसू रोक नहीं पाई। उन्होंने बैठते ही पूरी घटना मोनिका को बता दी। कैसे दिव्या ने अनुपमा जी को नौकरानी से भी बदतर जिंदगी दे दी है, कैसे वो उनसे सुबह से रात तक काम करवाती है, भरपेट खाना तक नहीं देती और बात बात पर घर से निकालने की धमकी देती रहती है। मोनिका ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी ननद ऐसा भी कर सकती है। उसने दुखी होकर कहा, मम्मी जी मैंने तो हमेशा अनुपमा जी को बहुत सीधी और प्यार करने वाली महिला के रूप में देखा है। उन्होंने तो दिव्या को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया था। आखिर दिव्या उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सावित्री जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, यही सोचकर मेरा दिल फटा जा रहा है बहू। शायद हमने अपनी बेटी को संस्कार तो दिए, लेकिन वो शादी के बाद उन्हें भूल गई। अगर हमने उसे उसकी गलती का एहसास नहीं कराया तो वो एक दिन बहुत बड़ा पाप कर बैठेगी। उधर अनुपमा जी धीरे धीरे उठी और बिना कुछ बोले फिर से रसोई में जाकर बर्तन साफ करने लगी। उनकी कमर दर्द से झुक चुकी थी, लेकिन उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। थोड़ी देर बाद उनका बेटा अर्जुन ऑफिस से घर लौटा। अनुपमा जी ने सोचा कि आज वो अपने बेटे से सब कुछ कह देंगी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा मुझसे थोड़ी बात कर ले। लेकिन अर्जुन ने उनकी ओर देखे बिना ही कहा, माँ मुझे ऑफिस से आकर रोज रोज शिकायतें सुनने का समय नहीं है। दिव्या ने अगर कुछ कहा होगा तो आप ही की कोई गलती रही होगी। आखिर वो बेवजह तो कुछ नहीं करती होगी।
ये सुनते ही अनुपमा जी का दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, वही आज अपनी माँ की बात सुनने को भी तैयार नहीं था। उनकी आंखों के सामने पति की तस्वीर घूम गई। अगर आज उनके पति जिंदा होते तो शायद कोई उनकी ओर ऊंची आवाज में बोलने की भी हिम्मत नहीं करता। रात का समय हो चुका था। पूरे परिवार ने खाना खा लिया, लेकिन अनुपमा जी के हिस्से में केवल 2 सूखी रोटी और थोड़ी सी बची हुई दाल आई। भूख से उनका पेट जल रहा था, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे वही खाना खा लिया। खाना खाते खाते उनकी आंखों से आंसू रोटियों पर गिरते रहे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसकी सजा मुझे दे दो, लेकिन मेरे बेटे की बुद्धि वापस लौटा दो। दूसरी ओर दिव्या और अर्जुन अपने कमरे में आराम से बैठे हंस रहे थे, मानो घर में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ सावित्री जी और मोनिका ने तय कर लिया कि अब वे चुप नहीं बैठेंगी। वे दिव्या और अर्जुन को ऐसा सबक सिखाएंगी कि उन्हें अपने हर अत्याचार पर पछतावा होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ठीक से धरती पर उतरी भी नहीं थी कि अनुपमा जी की आंख खुल गई। रात भर कमर में दर्द और मन की पीड़ा ने उन्हें सोने भी नहीं दिया था। फिर भी वो रोज की तरह 4 बजे उठी, भगवान के छोटे से मंदिर में दिया जलाया और कांपते हाथ जोड़कर बोली, हे ठाकुर जी, अगर मेरे भाग्य में यही सब लिखा है तो मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे बेटे को सही गलत पहचानने की बुद्धि दे देना। एक माँ अपने बेटे से नफरत नहीं कर सकती, चाहे वो कितना भी बदल जाए। इतना कहकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और रसोई में चली गई। उन्होंने पूरे घर की सफाई की, सबके लिए नाश्ता बनाया, चाय तैयार की, कपड़े धोए और आंगन भी साफ किया। उनकी उम्र अब 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। घुटनों में तेज दर्द रहता था, लेकिन फिर भी वो बिना किसी शिकायत के लगातार काम करती रही। दूसरी ओर दिव्या देर से उठी, हाथ में मोबाइल लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। जब उसने देखा कि अनुपमा जी काम करते करते थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर बैठ गई हैं, तो वो गुस्से में वहां पहुंची और बोली, क्या हुआ, अभी से थक गई? मैंने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं रखा है। जाकर पहले मेरे कमरे की सफाई करो, फिर अलमारी ठीक करना, उसके बाद बाथरूम भी धो देना। अगर कोई काम अधूरा मिला तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। अनुपमा जी चुपचाप सिर झुकाकर फिर उठ खड़ी हुई। उनके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ आ चुका था कि अब उनकी जिंदगी में सम्मान नाम की कोई चीज नहीं बची। उधर सावित्री जी पूरी रात सो नहीं पाई थी। बार बार उनकी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था, जब उनकी बेटी ने अपनी बूढ़ी सास को तमाचा मारा था। सुबह होते ही उन्होंने मोनिका को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, बहू, मुझे अपनी बेटी पर शर्म आ रही है। जिस बेटी को मैंने बचपन से दूसरों का सम्मान करना सिखाया, वही आज एक माँ की इज्जत छीन रही है। अगर आज मैंने उसे नहीं रोका तो मैं भी उसकी गलती की भागीदार बन जाऊंगी। मोनिका ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मम्मी जी, चिंता मत कीजिए। भगवान देर से न्याय करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। हम दिव्या को डांट कर नहीं बदल सकते। उसे उसकी गलती का एहसास कराना होगा। उसे वही दर्द महसूस कराना होगा जो आज अनुपमा जी हर रोज सह रही हैं। तभी उसका घमंड टूटेगा। सावित्री जी ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ बहू, अब समय आ गया है कि उसे उसकी ही भाषा में जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया जाए। लेकिन ध्यान रखना, हमारे कारण किसी का घर टूटना नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य परिवार को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। इधर अर्जुन पूरी तरह दिव्या के प्रभाव में आ चुका था। ऑफिस जाने से पहले उसने अपनी माँ की ओर एक बार भी नहीं देखा। अनुपमा जी ने एक बार फिर हिम्मत करके कहा, बेटा 2 मिनट बैठ जा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अर्जुन ने बिना रुके जवाब दिया, माँ, मुझे रोज रोज आपकी शिकायतें सुनने की आदत नहीं है। अगर दिव्या कुछ कहती है तो आपकी भलाई के लिए ही कहती होगी। अब मैं बच्चा नहीं हूँ कि हर बात में आपकी तरफदारी करूँ। इतना कहकर वो घर से निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही
अनुपमा जी का दिल भी जैसे टूट कर बिखर गया। वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। उसी शाम सावित्री जी और मोनिका बिना बताए अनुपमा जी के घर के पास पहुंची। इस बार वे घर के अंदर नहीं गईं, बल्कि सामने वाले मकान की छत से घर पर नजर रखने लगी। उन्होंने देखा कि दोपहर से शाम तक अनुपमा जी एक पल भी नहीं बैठी। कभी रसोई में, कभी आंगन में, कभी कपड़े सुखाने में, तो कभी बर्तन मांजने में लगी रहीं। शाम को जब उन्होंने थोड़ा पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो दिव्या ने गुस्से में गिलास छीनकर जमीन पर फेंक दिया और बोली, पहले मेरा काम खत्म करो, फिर आराम करना। ये देखकर सावित्री जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहू, आज अगर मेरे पति जिंदा होते तो शायद इस दृश्य को देखकर शर्म से सिर झुका लेते। मेरी बेटी इंसान नहीं रही, उसका दिल पत्थर बन चुका है। मोनिका ने उन्हें संभालते हुए कहा, मम्मी जी, अब और नहीं, कल से हमारी योजना शुरू होगी। दिव्या और अर्जुन को ऐसा आईना दिखाएंगे कि वे अपनी हर गलती याद रखेंगे, लेकिन अभी हमें धैर्य रखना होगा। रात को जब पूरा घर सो गया तब अनुपमा जी चुपचाप अपने पति की तस्वीर के सामने बैठी। उन्होंने तस्वीर को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, देखिए जी, आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। आपका बेटा भी अब मेरा नहीं रहा। मैं हर दिन टूट रही हूँ, लेकिन फिर भी उसके लिए भगवान से खुशियाँ मांगती हूँ। शायद यही एक माँ का दिल होता है। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में सम्मान लौटेगा भी या नहीं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन जरूर न्याय होगा। उसी समय घर से कुछ दूरी पर खड़ी सावित्री जी ने मन ही मन एक कठिन निर्णय ले लिया। अब वो केवल माँ बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री बनकर आगे बढ़ेंगी जो दूसरी माँ का सम्मान वापस दिलाने के लिए अपनी ही बेटी के विरुद्ध खड़ी होने का साहस रखती हैं। अगली सुबह सावित्री जी ने अपनी बहू मोनिका को साथ बैठाकर कहा, बहू, आज तक मैंने हमेशा यही सोचा कि बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, उसके दोस्त दुनिया से छिपाने चाहिए। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि जिस गलती को छिपाया जाता है वो धीरे धीरे पाप बन जाती है। अगर आज मैं अपनी बेटी को नहीं रोकूंगी तो कल वो किसी और माँ का भी दिल दुखाएगी। अब समय आ गया है कि उसे उसके कर्मों का आईना दिखाया जाए। इतना कहकर उन्होंने अपने पुराने संदूक से कुछ कागज निकाले। उनमें दिव्या की पढ़ाई के प्रमाण पत्र, उसकी बचपन की तस्वीरें और एक छोटी सी डायरी थी, जिसमें दिव्या ने बचपन में लिखा था, मैं बड़ी होकर अपनी माँ और सास दोनों की सेवा करूंगी। मैं कभी किसी बुजुर्ग का दिल नहीं दुखाऊंगी। वो डायरी पढ़ते पढ़ते सावित्री जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, देख बहू, यही मेरी बेटी थी। पता नहीं शादी के बाद ऐसा कौन सा घमंड उसके अंदर आ गया कि उसने अपने ही संस्कारों का गला घोट दिया। मोनिका ने धीरे से उनका हाथ पकड़कर कहा, मम्मी जी, इंसान जब अहंकार में डूब जाता है तब उसे अपने ही शब्द याद नहीं रहते, लेकिन भगवान एक दिन जरूर उसे उसकी कही हुई हर बात याद दिलाते हैं। अब हमें धैर्य से काम लेना होगा। दिव्या को ऐसा सबक मिलेगा कि वो जीवन भर किसी माँ की आंखों में आंसू लाने से पहले 100 बार सोचेगी। उधर अनुपमा जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सुबह से लगातार काम करते करते उन्हें तेज बुखार चढ़ गया था। शरीर कांप रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन फिर भी वो रसोई में खड़ी होकर सबके लिए खाना बना रही थी। उन्होंने सोचा, अगर आज खाना समय पर नहीं बना तो दिव्या फिर बहुत अपमान करेगी। जैसे तैसे उन्होंने रोटियां बनाई, लेकिन हाथ कांपने की वजह से एक रोटी जल गई। बस फिर क्या था, दिव्या गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने जली हुई रोटी उठाकर अनुपमा जी के सामने फेंक दी और चीखते हुए बोली, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। आखिर किस काम की हो तुम? मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा आता ही क्या है? अनुपमा जी ने धीमी आवाज में कहा, बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात से बुखार है, इसीलिए हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिव्या का दिल नहीं पसीजा। उसने ताना मारते हुए कहा,
हर काम से बचने का नया बहाना मिल जाता है तुम्हें। अगर इतनी ही बीमारी है तो किसी वृद्धाश्रम में जाकर रहो, वहाँ लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, यहाँ नहीं। ये सुनकर अनुपमा जी का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। जिस घर को उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर बनाया था, उसी घर में आज उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बातें हो रही थी। शाम को अर्जुन ऑफिस से लौटा तो दिव्या ने हमेशा की तरह कहानी बदल कर सुनाई। उसने रोने का नाटक करते हुए कहा, देखिए जी, आपकी माँ अब जानबूझकर काम बिगाड़ती हैं। आज इन्होंने पूरा खाना खराब कर दिया। मैं तो पूरे दिन अकेली सब संभालते संभालते थक जाती हूँ, ऊपर से इनकी नाटकबाजी अलग। अर्जुन बिना सच्चाई जाने ही गुस्से में अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, माँ आखिर आप क्या चाहती हैं? अगर काम नहीं होता तो साफ साफ कह दीजिए, रोज घर में लड़ाई करने की क्या जरूरत है? अनुपमा जी ने कांपते हुए कहा, बेटा मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, मुझे सच में बुखार है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात बीच में ही काट दी और बोला, बस माँ अब और नहीं, मैं दिव्या पर भरोसा करता हूँ, वो झूठ नहीं बोल सकती। ये सुनते ही अनुपमा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका बेटा उनसे ही नहीं बल्कि उनके अस्तित्व से भी दूर हो चुका है। वो बिना कुछ कहे अपने छोटे से कमरे में चली गई, जहां आज भी उनके दिवंगत पति की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। तस्वीर के सामने बैठकर उन्होंने रोते हुए कहा, देखिए जी, हमारा बेटा अब मेरा नहीं रहा। मैंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, लेकिन आज उसे मेरी सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। उधर सावित्री जी और मोनिका ने अपनी योजना का पहला कदम उठा लिया था। अगले दिन उन्होंने बिना किसी को बताए पूरे मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग महिलाओं को अपने घर पर चाय पर बुलाया। बातचीत के दौरान सावित्री जी ने किसी का नाम लिए बिना कहा, आजकल कुछ लोग शादी के बाद अपनी सास को माँ नहीं नौकरानी समझने लगते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो बहू है कल वही किसी की सास बनेगी। जो दर्द वो आज दे रही है वही दर्द एक दिन उसे भी सहना पड़ेगा। वहां बैठी सभी महिलाओं ने उनकी बात का समर्थन किया। किसी ने कहा, जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है वहां कभी सुख नहीं टिकता। किसी ने कहा, माँ बाप की बददुआ इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। सावित्री जी चुपचाप सबकी बातें सुनती रहीं। उनके मन में अब एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। वो चाहती थी कि दिव्या को केवल डांट नहीं बल्कि समाज के सामने अपनी गलती का एहसास हो, ताकि उनके मन का घमंड हमेशा के लिए टूट जाए। दूसरी ओर मोनिका भी पूरी तैयारी में लग चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो हर अत्याचार का सच अपनी आंखों से देखेगी और सही समय आने पर ऐसा कदम उठाएगी जिससे अर्जुन की आंखों पर पड़ा झूठ का पर्दा भी हट जाए। उस रात अनुपमा जी तेज बुखार में भी बिना खाना खाए सो गईं। उनके पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे, क्योंकि घर का सारा खर्च और पैसे अब दिव्या के हाथ में थे। भूख, दर्द और अपमान से भरी वो रात उनके जीवन की सबसे लंबी रात बन गई। दूसरी ओर दिव्या अपने कमरे में नए कपड़ों और गहनों की ऑनलाइन खरीदारी कर रही थी, जबकि अर्जुन मुस्कुराते हुए उसके साथ बैठा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि धीरे धीरे उनके कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। भगवान ने न्याय की डोर खींचनी शुरू कर दी थी। सावित्री जी और मोनिका अब केवल सही समय का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि जब सच सामने आएगा तब सबसे पहले अर्जुन की आंखें खुलेंगी और फिर दिव्या का घमंड उसी तरह टूटेगा जैसे किसी ऊंचे पेड़ को एक तेज आंधी पल भर में जमीन पर गिरा देती है। अगली सुबह अनुपमा जी का बुखार और भी तेज हो चुका था। उन्होंने पूरी रात बिना दवा और बिना भोजन के बिताई। उनके शरीर की सारी ताकत जैसे छीन ली थी। फिर भी आदत से मजबूर होकर वो लड़खड़ाते कदमों से उठी। मंदिर में जाकर अपने पति की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, देखिए जी, आज शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगी तो आपकी बहू मुझे फिर अपमानित करेगी। मैं अपने लिए नहीं, आपके बनाए इस घर की मर्यादा के लिए
सब कुछ सह रही हूँ। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे बेटे की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हटा दे। इतना कहकर उन्होंने किसी तरह झाड़ू उठाई, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके सिर से हल्का सा खून भी निकलने लगा। आवाज सुनकर दिव्या वहां पहुंची, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि गुस्सा था। उसने अनुपमा जी को उठाने के बजाय ऊंची आवाज में कहा, अब नया नाटक शुरू हो गया। जब भी काम करने का समय आता है तब इन्हें बीमारी याद आ जाती है। मैं इनकी हर चाल समझती हूँ। उसने अर्जुन को भी फोन नहीं किया और ना डॉक्टर को बुलाया, बल्कि पानी का छींटा मारकर उन्हें किसी तरह होश में लाई और फिर डांटते हुए बोली, उठो और रसोई में जाकर खाना बनाओ। मेरे पति ऑफिस से आएंगे तो उन्हें समय पर खाना चाहिए। कांपते हुए शरीर और दर्द से कराहते हुए भी अनुपमा जी किसी तरह उठी। उनके पैरों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि ठीक से खड़ी हो सके, लेकिन बहू के डर ने उन्हें फिर से काम में लगा दिया। उस समय उनकी हालत देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाता, लेकिन दिव्या के मन में दया नाम की कोई भावना बाकी नहीं रह गई थी। उधर सावित्री जी और मोनिका बिना बताए अनुपमा जी के घर पहुंची। दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि अनुपमा जी का चेहरा बुखार से तप रहा है। होंठ सूख चुके हैं और हाथ लगातार कांप रहे हैं। सावित्री जी दौड़कर उनके पास पहुंची और उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। उन्होंने माथे पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह घबरा गई। अरे बहन, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं? अनुपमा जी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कोई बात नहीं बहन जी, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। बूढ़ा शरीर है, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। ये कहते समय उन्होंने एक बार भी अपनी बहू की शिकायत नहीं की। वो आज भी अपने बेटे का घर बचाना चाहती थी। तभी दिव्या वहां पर आई। उसने अपनी माँ और भाभी को देखकर बनावटी मुस्कान ओढ़ ली और बोली, अरे मम्मी, आप आ गई। देखिए ना, माँ जी कितनी जिद्दी हैं। मैं तो इनका कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मानती। इतना सुनते ही मोनिका का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वो समझ चुकी थी कि अब दिव्या केवल घर वालों से ही नहीं बल्कि अपनी माँ से भी झूठ बोलने लगी है। सावित्री जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें सब समझ चुकी थी। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अब बेटी को बचाने की नहीं बल्कि उसे उसकी सच्चाई से मिलवाने की जरूरत है। शाम को अर्जुन घर लौटा तो सावित्री जी ने पहली बार उसे अकेले में बैठाकर बहुत शांत स्वर में पूछा, बेटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी माँ गलत है? अर्जुन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मम्मी जी, दिव्या कभी झूठ नहीं बोलती। अगर माँ से कोई गलती होती है तो दिव्या उन्हें समझाती है, बस माँ हर बात को बढ़ा देती हैं। सावित्री जी ने गहरी सांस ली और बोली, अर्जुन बेटा, एक बात याद रखना, दुनिया का हर रिश्ता झूठा हो सकता है, लेकिन एक माँ की आंखों में बहते आंसू कभी झूठ नहीं होते। तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो, उसका सम्मान करो, लेकिन अपनी माँ की बात सुने बिना उन्हें दोषी मत ठहराओ। जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, क्या तुमने कभी उनके पास बैठकर ये जानने की कोशिश की कि वो हर दिन इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हैं? अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन तभी दिव्या वहां पर आ गई। उसने मुस्कुराते हुए बात बदल दी और बोली, मम्मी, आप भी ना छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा बना देती हैं। माँ जी तो ठीक है, उम्र हो गई है इसीलिए थोड़ा कमजोर लगती हैं। अर्जुन ने फिर वही बात मान ली और सावित्री जी का दिल एक बार फिर टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि अर्जुन पर दिव्या का प्रभाव इतना गहरा है कि वो अपनी आंखों से दिखने वाला सच भी स्वीकार नहीं कर पा रहा। उस रात सावित्री जी और मोनिका अपने घर लौटी तो दोनों देर तक चुप बैठी रही। फिर सावित्री जी ने अलमारी से अपना पुराना मोबाइल निकाला और बोली, बहू, अब केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। हमें ऐसा प्रमाण चाहिए जिसे देखकर अर्जुन भी सच से मुंह ना मोड़ सके। कल से हम हर अत्याचार का सबूत इकट्ठा करेंगे। जब दिव्या अपनी सास का अपमान करेगी, जब वो उन्हें भूखा रखेगी,
जब वो उनसे नौकरानी की तरह काम करवाएगी तब हर दृश्य रिकॉर्ड होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बदनाम हो, लेकिन अगर उसे इंसान बनाने के लिए ये करना पड़े तो मैं ये भी करूँगी। कभी कभी एक माँ को अपनी संतान के भविष्य के लिए कठोर बनना पड़ता है। मोनिका ने दृढ़ता से कहा, मम्मी जी अब समय आ गया है कि अर्जुन को उसकी आंखों से नहीं बल्कि सच्चाई से दिखाया जाए कि उसकी माँ किन हालात में जी रही है। जिस दिन ये सच उसके सामने आएगा उसी दिन उसे जीवन की सबसे बड़ी भूल का एहसास होगा। दूसरी ओर अनुपमा जी अपने छोटे से कमरे में लेटी हुई थी। तेज बुखार के कारण उनकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन नींद फिर भी नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाया और धीमे स्वर में कहा, देखिए जी, मैं अब बहुत थक गई हूँ। शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं है। मुझे आज भी विश्वास है कि एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जिस दिन ये परीक्षा समाप्त होगी उसी दिन इस घर में फिर से रिश्तों की खुशबू लौटेगी। उनकी आंखों से बहते आंसू तकिए को भिगोते रहे। उधर दूसरी तरफ सावित्री जी और मोनिका अपनी योजना के अंतिम चरण की तैयारी में लग चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह सावित्री जी और मोनिका अपनी योजना के अनुसार अनुपमा जी के घर पहुंच गई। इस बार वे किसी रिश्तेदार की तरह नहीं बल्कि सच की गवाह बनकर आई थी। मोनिका ने चुपचाप अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर दिया और उसे इस तरह रख दिया कि पूरे ड्राइंग रूम और रसोई का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद हमेशा की तरह अनुपमा जी ने पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। तेज बुखार अभी भी पूरी तरह उतरा नहीं था। शरीर में कमजोरी थी, फिर भी वो लगातार काम कर रही थी। अचानक उनका हाथ कांपा और चाय का कप फर्श पर गिरकर टूट गया। बस इतना होना था कि दिव्या आग बबूला हो गई। वो दौड़ती हुई आई और बिना एक पल सोचे अनुपमा जी के बाल पकड़कर उन्हें जोर से धक्का दे दिया। अनुपमा जी दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। दिव्या चीखते हुए बोली, तुम्हारी वजह से रोज रोज मेरा नुकसान होता है। आखिर कब मरोगी तुम? इस घर पर बोझ बनकर कब तक बैठी रहोगी? इतना कहकर उसने फिर उन्हें थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी सावित्री जी तेज आवाज में बोली, बस दिव्या, बहुत हो गया। ये आवाज सुनते ही दिव्या का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने मुड़कर देखा तो सामने उसकी माँ और भाभी खड़ी थी। पहली बार उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। दिव्या घबराकर बोली, मम्मी आप मेरी बात सुनिए, ये सब वैसा नहीं है जैसा आप देख रही हैं। लेकिन इस बार सावित्री जी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक माँ का कठोर निर्णय दिखाई दे रहा था। उन्होंने तेज आवाज में कहा, चुप हो जा दिव्या, आज तू एक शब्द भी नहीं बोलेगी। जिस बेटी पर मुझे कभी गर्व था आज उसी पर मुझे शर्म आ रही है। मैंने तुझे इंसान बनना सिखाया था, राक्षस नहीं। जिसने तुझे बहू बनाकर इस घर में बेटी का सम्मान दिया, तूने उसी माँ को नौकरानी बना दिया। तूने केवल अपनी सास का अपमान नहीं किया, तूने मेरी परवरिश का भी अपमान किया है। आज अगर तेरे पिता जिंदा होते तो तेरी इस हरकत को देखकर शायद तुझे अपनी बेटी कहने से भी इनकार कर देते। सावित्री जी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। दिव्या सिर झुकाकर खड़ी थी। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उसी समय अर्जुन भी ऑफिस जाने के लिए नीचे उतर रहा था। उसने अपनी सास की ऊंची आवाज सुनी तो वो दौड़कर ड्राइंग रूम में आया। वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, मम्मी जी आखिर क्या बात है? तभी मोनिका ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। अर्जुन ने वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी माँ सुबह से लगातार काम कर रही थी। दिव्या उन्हें गालियां दे रही थी, उन्हें भरपेट खाना नहीं देती थी, बीमारी में भी आराम करने नहीं देती थी और अभी कुछ देर पहले उसने उन्हें बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने एक एक दृश्य चलता गया। हर वीडियो के साथ उसका सिर शर्म से झुकता चला गया।
उसे याद आने लगा कि माँ कितनी बार उससे मदद मांगना चाहती थी और वो हर बार दिव्या की बातों में आकर उन्हें ही दोषी ठहरा देता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे अपनी माँ के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा। फूट फूट कर रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैंने आपकी ममता पर भरोसा करने के बजाय झूठ पर भरोसा किया। आपने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और मैंने आपको ही अकेला छोड़ दिया। मैं बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। अनुपमा जी ने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में दर्द था लेकिन नफरत नहीं थी। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज हो सकती है लेकिन उससे नफरत कभी नहीं कर सकती। मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए। आज मेरी वो प्रार्थना सुन ली गई। बस एक बात याद रखना, पत्नी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता होती है, लेकिन माँ वो होती है जो अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देती है। कभी भी किसी की बात सुनकर अपनी माँ को दोषी मत ठहराना, पहले सच जानने की कोशिश करना। अर्जुन अपनी माँ के पैरों से लिपटकर लगातार रोता रहा। उसे अपने हर व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि अगर आज भी सच सामने ना आता तो शायद वो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देता। दिव्या अब तक बिल्कुल टूट चुकी थी। वो रोते हुए अनुपमा जी के पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, घमंड ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं भूल गई थी कि जिस तरह मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, उसी तरह आप भी अर्जुन की माँ है। मैंने आपको बहुत दर्द दिया, आपको भूखा रखा, अपमानित किया और आपकी उम्र का भी सम्मान नहीं किया। मुझे मेरे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। सावित्री जी ने सख्त स्वर में कहा, सजा तुझे अदालत नहीं देगी, तेरी अंतरात्मा देगी। आज से तू हर उस आंसू को याद रखेगी जो अनुपमा बहन की आंखों से तेरी वजह से निकला है। अगर सच में प्रायश्चित करना चाहती है तो इनकी सेवा कर, इनका सम्मान कर और कभी किसी बुजुर्ग का दिल मत दुखाना। यही तेरे लिए सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। दिव्या ने हाथ जोड़कर वचन दिया कि आज के बाद वो अनुपमा जी को अपनी माँ से भी बढ़कर सम्मान देगी। उसने उसी दिन से घर के सारे काम खुद संभालने शुरू कर दिए और अनुपमा जी को आराम करने के लिए कहा। अर्जुन ने भी अपनी माँ का इलाज कराया, उनके लिए एक सहायक रखा और घर की सारी जिम्मेदारियां बराबर बांट दी। कुछ महीनों बाद वही घर जहां कभी रोज अपमान और आंसू गूंजते थे, अब हंसी और अपनेपन से भर गया। अनुपमा जी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। दिव्या सचमुच बदल चुकी थी। अर्जुन अब हर शाम ऑफिस से लौटकर सबसे पहले अपनी माँ के पास कमरे में जाता, उनके साथ समय बिताता। एक दिन अनुपमा जी ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने देर जरूर की लेकिन न्याय अवश्य किया। आज मेरा परिवार फिर से जुड़ गया। सावित्री जी की आंखों में भी संतोष के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्रेम वही है जो अपनों की गलती पर आंखें बंद ना करे बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाए। उस दिन पूरे परिवार ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, जिस घर में माँ बाप और बुजुर्गों का सम्मान होता है वहीं सच्चा सुख, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।